हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एयर सिविल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो अपने जो प्रोफेसर थे हार्डी क्रॉस, उन्होंने 1930 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए इसी को हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। ये हमें बराबर वैल्यू नहीं देती, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बोलते हैं ना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर अ कंटिन्यूस बीम, वो हमें देती है। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सबसे पहले तो मतलब कुछ चार्ट्स निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले नहीं, वो थर्ड मेथड होती है। लेकिन उसके लिए हमें स्टिफनेस फैक्टर लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगता है, और वो जो लोडिंग कंडीशन जो होती है, मतलब अगर ये बीम दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटरी लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब हम आज की इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गैस मैं आपको बता दूं कि स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है। तो है स्टिफनेस फैक्टर, ठीक है। स्टिफनेस फैक्टर क्या कहता है? द मोमेंट रिक्वायर्ड एट सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ अ बीम सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन एट दैट एंड विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ द अदर एंड इज कॉल्ड स्टिफनेस फैक्टर। तो स्टिफनेस फैक्टर मतलब क्या कि किसी भी मेंबर को सिंपली सपोर्टेड एंड पर से, मतलब ये मेंबर है और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो इस पर से हमें यूनिट रोटेशन करना है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा 1 डिग्री स्लाइटली हमें रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना मूवमेंट रिक्वायर्ड है? अगर सिंपली सपोर्टेड एंड पर से हमें मेंबर को थोड़ा सा हल्का सा, मतलब यूनिट डिग्री मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री हमें उसको रोटेट करना है या फिर उसको हाँ रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें कितने मूवमेंट्स लगेंगे वो हमें कहता है स्टिफनेस फैक्टर। तो स्टिफनेस फैक्टर पहली बात तो डिनोटेड बाय के से हम स्टिफनेस फैक्टर को डिनोट करते हैं, और स्टिफनेस फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है मोमेंट डिवाइडेड बाय रोटेशन। मोमेंट डिवाइडेड बाय रोटेशन हो गया, और इसके कुछ कंडीशंस होती है, जैसे अगर फायर एंड फिक्स होगा, मतलब यही मैं बता देता हूँ। अगर सपोज ये अपना सिंपली सपोर्टेड एंड है और ये एंड जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ का जो के रहेगा वो होगा 4 EI/L। ये कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 1, इफ far end is fixed then the stiffness factors value is equal to 4 EI/L, ठीक है। और अगर दूसरा हमारी कंडीशन दूसरी ऐसी है कि इसमें अगर ये वाला एंड भी अगर सिंपली सपोर्टेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 EI/L लगेगा, यहाँ पे 4 नहीं 3 EI/L लगेगा कंडीशन 2 में। पहली हमारी कंडीशन क्या थी? फार एंड इज फिक्स्ड, उसमें 4 EI/L लगता है। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, उसके लिए हमें 3 EI/L लगेगा। हमारा स्टिफनेस फैक्टर हो गया था। स्टिफनेस फैक्टर के बाद हमारा दूसरा पार्ट जो आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या होता है? सपोज आपका ये एक जॉइंट है, यहाँ पे एक मेंबर है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे एक मेंबर है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पे एक मेंबर है ये भी फिक्स्ड है, और ये वाला भी यहाँ पे फिक्स्ड है। लेकिन ये जो जॉइंट है, यहाँ पर जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ये जॉइंट पे जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ के मूवमेंट हमें, यहाँ के मूवमेंट पर हर मेंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, यहाँ की जो अब ये जॉइंट है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, हमें हर जगह मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो हमने जो पहले स्टिफनेस फैक्टर निकाला, तो यहाँ का स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ का स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे, तो वो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू यहाँ के स्टिफनेस फैक्टर से अंडर में होना चाहिए, तो वही हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताता है। ठीक है, जो स्टिफनेस फैक्टर हमने निकाला है, सपोज इसका स्टिफनेस फैक्टर जो है
उसके अंडर में जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना अपन कर रहे हैं और स्टिफनेस फैक्टर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी वैल्यूज मिलती है, तो वही हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि अब इसका भी एस एफ है, इसका भी एस एफ है, इसका भी एस एफ है, मतलब स्टिफनेस फैक्टर, ठीक है। तो स्टिफनेस फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पैन डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ ऑल स्टिफनेस फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला। इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, हर एक का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहेगा और अलग अलग स्टिफनेस फैक्टर रहेगा, लेकिन सबका मिला के स्टिफनेस फैक्टर और उस पर्टिकुलर का अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। ये हो गए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस वाली जो लोडिंग होती है, मतलब अगर पॉइंट लोड है तो क्या होता है, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस तो कंडीशन ऐसी है कि फिक्स्ड बीम है और उस पे पॉइंट लोड एक्ट हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड बीम है विथ सेंट्रली पॉइंट लोड, फिक्स्ड बीम है विथ सेंट्रली पॉइंट लोड। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B। तो इसके हमारे फॉर्मूलेज हमें लिखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू अपने हार्डी क्रॉस सर जी, यानी जिन्होंने ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन्वेंट की। तो MA मतलब यहाँ की जो मूवमेंट रहेंगी और यहाँ की जो मूवमेंट रहेगी, इसके अपन फॉर्मूले यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो MA जो रहेगा वो रहेगा -WL/8, ठीक है। और MB जो रहेगा वो रहेगा WL/8। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो वो क्यों है। अब यहाँ से जो लोड जा रहा है, तो इसकी यहाँ से लोड जा रहा है, यहाँ पे बेंडिंग होगा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट लगने वाली है तो वो मूवमेंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये उसको नीचे डाउनलोड करेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर मतलब ये ऐसा मूव होगा, ठीक है। तो इसको अपोजिट करने के लिए यहाँ पे मूवमेंट लगेंगी जो हो गई ये वाली, इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव फोर्स, सेम वाइस वर्सा इधर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो उसको अपोज करने के लिए जो मूवमेंट लगेगी वो होगा ये, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये हो गया -WL/8। सो ये हो गया अपनी वन कंडीशन जो कि है फिक्स्ड बीम विद सेंट्रली पॉइंट लोड। दूसरी जो हमारी जो कंडीशन वन वो है फिक्स्ड बीम विथ इसेंट्रिक लोड, विथ इसेंट्रिक लोड। मतलब क्या होता है कि ये सेंटर में नहीं होता। अब पिछले बार कैसा यहाँ पे लोड था, ठीक है, लेकिन ये लोड यहाँ पे नहीं रहेगा। ये लोड एक तो इधर इस साइड रहेगा या फिर इस साइड रहेगा। मैं इस साइड ले रहा हूँ और ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। ये हो गया अपना W, ये हो गया कैपिटल A, ये हो गया कैपिटल B, ये हो गया फिक्स्ड बीम, और ये पूरा हो गया L यानी लेंथ, ठीक है। तो अब सेम वैसा रहेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला चेंज रहेगा इसमें। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा कि MA मतलब फिक्स्ड मूवमेंट एट A इज इक्वल टू -W AB² / MA के लिए ये रहेगा। ये फिर से मूवमेंट ऐसे ही आएंगी, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, और दूसरा हमारा जो है वो है MB मूवमेंट एट B, तो वो हो गया WA²B/L², यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब हम जाएंगे तीसरी कंडीशन पे जो कि है यूडियल वाली।
तो इसमें पॉइंट लोड तो ऑफकोर्स रहेगा ही नहीं, तो इसेंट्रिक लोड विद यूडीएल, और इसमें ये भी मिट जाएगा, लेंथ तो अलग ही हो जाएंगे ना। तो फिक्स बीम विथ यूडीएल, तो यूडीएल में क्या होता है कि यूडीएल का फॉर्मूला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे स्पैन पे एक जैसे लोड एक्ट हो रहा है। अब किसी इसमें फिर यहाँ पे लोड एक्ट, यहाँ पे लोड एक्ट होता है, किसी इसमें सेंट्रल लोड होता है, लेकिन ये ऐसे भी में यहाँ पे हर जगह पे लोड एक्ट हो रहा है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ तो एक ही हो जाएंगे, ये हो गया हमारा W पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ का अभी हमारा अलग फॉर्मूला है, एम ए इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 12, और एम बी मतलब मूवमेंट एट बी इक्वल्स टू फिक्स्ड मूवमेंट एट बी इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाई 12, लेकिन यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, दैट्स इट। बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है। तो यूडीएल ये हमारा हो गया, ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए न्यूमेरिकल के लिए बढ़ते हैं। द कंटिन्यूस बीम ए बी सी 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट ऑन द 3 सपोर्ट ए बी एंड सी एट द सेम लेवल एंड लोडेड एज शोन इन फिगर। तो वैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी और सी पे सेमली सपोर्टेड है, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस बीम है, और 3 मीटर 2 मीटर पे हमें 3 किलो न्यूटन का लोड दिया है, जो कि ए बी स्पैन पे है, और बी सी स्पैन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैन है, और उस पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, और वो बी सी स्पैन जो है वो है 4 मीटर का, और ए बी स्पैन जो है वो है 2 + 4 6 मीटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप जो आती है वो है टू कैलकुलेट द फिक्स्ड मोमेंट्स, ठीक है। तो हमारी पहली स्टेप जो है, तो इसमें हमें जो बीम होता है वो फिक्स बीम करना पड़ता है। तो अज्यूम फिक्स बीम, अज्यूम span AB and BC as fixed beam and find fixed moments. तो मैं यहाँ पे मतलब क्या होता है कि FEM हमें फिक्स्ड मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्पैन A और B, ठीक है। तो हमें तो इसको फिक्स अज्यूम करना है ना, तो यहाँ पे हम इसको, ये हो गया हमारा फिक्स बीम स्पैन ए बी, यहाँ पे अब ये भाग ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है, ए हो गया, ये हो गया बी। तो यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर से वही हो गया, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो फॉर स्पैन ए बी, ठीक है, फॉर स्पैन ए बी। अब यहाँ पे मैंने आपको लोडिंग कंडीशन में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये एक मूवमेंट ऐसे आ गई, ये एक मूवमेंट ऐसे आ गई, ये बी। तो हाँ, यहाँ पे मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू माइनस, पहले वाला माइनस होता है, W ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ओके। यहाँ का L क्या है, 6 है, ठीक है। तो WL स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ये अपना हो गया। यहाँ पे W जो है वो है 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे प्लस है 3 किलो न्यूटन, प्लस A हमारा है 2 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर जो है 3 इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर बाय प्लस में ये यहाँ पे इंटू है
डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर जो आता है वो है 2.67 किलो न्यूटन मीटर। 2.67 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया नेगेटिव। पहला माइनस होता है, सॉरी, पहला माइनस होता है, तो मोमेंटेड बी, ये भी हो गया हमारा वैसा ही आएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर इक्वल्स टू +3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर, तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो होगा 1.33 किलो न्यूटन मीटर। 1.33 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पैन ए बी के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे स्पैन बी सी के लिए। तो देयरफॉर स्पैन बी सी क्या है हमारा, फिक्स्ड है, ये यहाँ पे दे दिया, ये कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रोड है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया, ये हो गया 4, यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया C, और ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालिए मोमेंटेड बी सी और मोमेंटेड सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूडिल दिया है, तो फॉर स्पैन सी बी, अब स्पैन सी बी के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 लगेगा। तो यहाँ पे एम बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, 1 इंटू एल हमारी 4 है, 4 स्क्वायर बाय 12 आएगा। तो इसका आंसर 4 स्क्वायर बाय 12, ये हो गया 1.33 किलो न्यूटन मीटर। नेगेटिव में जाएगा, बी सी हो गया, अब सी बी, तो बी सी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू वही हैगा ऑलमोस्ट 1 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 हो गया, पहला माइनस दूसरा प्लस, इज इक्वल टू 1.33 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव। तो हमने पहले स्पैन ए बी के लिए निकाला, फिर स्पैन बी सी के लिए निकाला। अब हमारी दूसरी स्टेप जो आती है वो है स्टिफनेस फैक्टर, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमारी दूसरी स्टेप जो है वो है स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेशन। स्टिफनेस फैक्टर हमें निकालना है, तो स्टिफनेस फैक्टर को सबसे पहले तो हम के से डिनोट करते हैं। अब बाकी जो हमें था, हमारा जो बीम था वो ए था, सबसे पहला पॉइंट, दूसरा बी था और तीसरा सी था। ठीक है, तो यहाँ से एक जॉइंट हो रहा है, यहाँ से एक जॉइंट हो रहा है, मतलब मेन वाला जो है सेंटर वाला वो बी था। ठीक है, तो जॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ए और सी को हम निगलेक्ट करके, क्योंकि वो 1 1 रहता है। ठीक है, तो जॉइंट बी, ठीक है, तो जॉइंट बी के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे अब बी से लेंगे, क्योंकि बी हमारा मेन है। ठीक है, तो बी ए और स्टिफनेस फैक्टर और बी सी। ठीक है, तो के बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर फार एंड फिक्स्ड हो तो 4EI/L आता है, और अगर फार एंड अपना कंटिन्यूस या फिर ये हो, क्या बोलते हैं उसको, सिंपली सपोर्टेड, तो 3EI/L आता है। ठीक है, 3EI/L। तो यहाँ पे अपना तो सिंपली सपोर्टेड था ना, क्योंकि वो कंटिन्यूस वाला बीम था, तो हम यहाँ पे 3EI/L लिखेंगे, 3EI/L। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हमारी 6 थी,
और ये हमारी 4 थी। यहाँ पे 4 मीटर का था, यूडीएल का पोर्शन था, और यहाँ पे 3 मीटर पे, सॉरी 2 मीटर पे 3 मीटर का लोड, 3 किलोमीटर का लोड था। ये टोटल 6 हो गई थी। तो यहाँ पे 3EI/6 ये हो गया हमारा एक। और इसको 3 ÷ 6 अगर करते हैं तो 0.5, तो 0.5 EI हमारा आंसर आ गया। तो अब KBC कौन बनेगा करोड़पति? नहीं है। KBC मतलब थिकनेस फैक्टर ऑफ BC। तो KBC हमारा ऐसा है कि भाई 3I/L ही आएगा, 3EI/L। तो 3EI/L, तो यहाँ पे भी हमारा वैसा ही आएगा 3EI/L। क्या है? 4 मीटर, 4। ठीक है, तो बस यहाँ पे 4 लिखना है और आंसर हमारा है 0.75, 0.75 ऑफ EI। ठीक है गाइस, तो 0.75 ऑफ EI हमारा ये आ गया। तो अब सबमिशन ऑफ K हमें निकालना है, मतलब इन दोनों की एडिशन। तो 0.5 EI प्लस 0.75 EI इज इक्वल टू 1.25 EI तो ये हो गया हमारा स्टिफनेस फैक्टर। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो मैंने आपको पहली बात है कि सपोज एक जॉइंट पे मतलब एक जॉइंट पे अगर कुछ मेंबर्स लगे हुए हैं तो हर एक का जो ये होता है, एक सबका स्टिफनेस फैक्टर मिला के एक का स्टिफनेस फैक्टर डिवाइडेड बाय बाकी सब स्टिफनेस फैक्टर का एडिशन, तो वो हो गया हमारा उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें सबसे पहले तो वही बीम है हमारा, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। ठीक है, ये 6 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर पे 3 किलो न्यूटन का लोड लगा था, और यहाँ पे UDL था 1 मीटर का, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चलिए DF। ठीक है, DF ऑफ BA is equal to summation of BA divided by, sorry, stiffness factor of BA divided by summation of stiffness factor। तो stiffness factor of BA हमारा क्या था? 0.5 EI था, 0.5 EI और दूसरा 0.75 था। हाँ, तो 0.5 EI था और उसका 1.25 उसका जो स्टिफनेस फैक्टर था 1.25 आया था, 25 EI, EI gets cancel, so distribution factor is equal to 0.4। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA के लिए हो गया, BA के लिए हो गया, BC के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC इज इक्वल टू KBC स्टिफनेस फैक्टर ऑफ BC और सबमिशन ऑफ K, यहाँ पे ये 0.75 था अपना, तो 0.75 EI डिवाइडेड बाय 1.25 EI, सेम वैल्यू है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.6। हाँ बराबर, ये 4 तो 6 से आएगा। अब 4 है तो 6 से आएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है DISTRIBUTIONFACTOR वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, distribution factor is always equal to 1, and if it is not, then is not okay, and if it is 1 then it's okay।
हाँ, तो अभी हमारी जो फोर्थ स्टेप है, ये हमारी थर्ड स्टेप थी, ठीक है, ये हमारी थर्ड थी, ये हमारी थर्ड स्टेप थी। तो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी फोर्थ स्टेप पे, और वो फोर्थ स्टेप जो है वो है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमारे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अकॉर्डिंग टू बीम हम कुछ मतलब बीम की हेल्प लेते हैं। जैसे पहला पार्ट जो होता है, अब बीम में सबसे पहले ए होता है, फिर सेंटर में बी होता है, फिर उसके बाद सी होता है। तो वहाँ पे हमने जॉइंट्स लिया है, यहाँ पे फिक्स था, सॉरी कंटिन्यूस था वो, लेकिन जॉइंट टेबल का हो ही गया वो। तो वो एक ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो हमने जॉइंट पे ए बी सी लिख दिया है, ठीक है। फिर मेंबर्स, अब मेंबर क्या है, अब ए जॉइंट है, तो यहाँ का कौन सा मेंबर हुआ, एक ए तो हो गया, लेकिन ए भी हो गया, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। अब बी जो जॉइंट है हमारा, बी हमारा जॉइंट बी जो है, मतलब ये ए और ये सी, ठीक है, इसका वास्ता किसके साथ है, इसका वास्ता बी के साथ है, ठीक है। तो ए बी आएगा ए पे, बी का वास्ता किसके साथ है, बी का वास्ता ए के साथ और सी के भी साथ है, ये दोनों तरह से खेल खेलता है। तो बी ए भी आएगा और बी सी भी आएगा, ठीक है, और सी का सिर्फ बी के साथ है, तो सिर्फ सी भी आएगा। ओके, तो मेंबर्स हम वैसे भी रख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी जा रही होंगी रखने में, तो ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हमने निकाला था, सबसे पहले तो बी ए तो जॉइंट नहीं था, लेकिन बी जॉइंट था, ठीक है। तो बी का हमें 0.4 और 0.6 नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो अपन 1 पकड़ते सकते हैं, ठीक है। और बी सी का निकलता है 0.6, इन दोनों का मिला के 1 होता है, ठीक है। अब फिक्स्ड मूवमेंट भी हमने निकाली थी, ठीक है। फिक्स्ड मूवमेंट जो हमने निकाली थी वो ए की थी -2.67, बी की 1.33, सॉरी बी ए की 1.33, बी सी की -1.33 लिखी थी, और मूवमेंट एट सी बी जो थी वो थी +1.33, ठीक है। तो अभी हमारा मतलब ये सब हो गया जो हमने पहले निकाल चुके थे। तो अभी हमारे टेबल जो है उसका जो मेन पार्ट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, और वो होता है कि रिलीज ए एंड सी। मतलब क्या, ए एंड सी को हमें रिलीज करना है। रिलीज करना है मतलब क्या होता है गाइस, कि यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये -2.67 है, इसको ऊपर वाला जो नंबर होता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपन उससे 1 पकड़ सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो अपोजिट साइन होती है उसका आंसर अपन नीचे लिखेंगे। मतलब बट -2 × 6 7 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही आंसर आएगा। और उसको विद अपोजिट साइन अगर ले तो क्या आएगा, 2.67। अब रिलीज ए और सी, ठीक है। अब रिलीज मतलब क्या करना है, अब ये सपोज नेगेटिव साइन के घेरे में बन रहे हैं, तो उसको रिलीज कर दिया, तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, सिंपल। अब ए एंड सी, अब सी पॉजिटिव में अड़का हुआ है, तो उसे क्या करना, ऊपर की इससे मल्टीप्लाई करना, वो तो 1 ही है, वही आंसर आएगा। तो प्लस के घेरे से उसको निकाल दिया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -1.33, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, और इसका आंसर हो गया ये। अब कैरी ओवर टू बी, मतलब इन दोनों को रिलीज करो और कैरी ओवर टू बी करो। अब कैरी ओवर टू बी मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे। तो इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे, ऐसे ही नहीं ला सकते ना। तो उसकी क्या करना है, इसको यहाँ पे लाते समय डिवाइडेड बाई 2, और इसको यहाँ पे आते समय डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2.67 को, अब सपोज यहाँ पे 2.67 डिवाइडेड बाई 2 अगर अपन करते हैं तो 1.35, और इसको डिवाइडेड बाई 2 हम करते हैं तो -1.33 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आता है 0.665, -0.665, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ गया, एक तो +1.335 आ गया, और दूसरा -0.665 आ गया, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है इनिशियल मोमेंट्स,
ओके, तो ये हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंट्स पे हम आते हैं। इनिशियल मोमेंट यानी क्या होता है कि सबमिशन, ठीक है। अब इनका सबमिशन क्या आएगा कि -2.67 प्लस 2.67 क्या होगा, 0 होगा। माइनस को -2.67 की वैल्यू को प्लस अगर इससे करेंगे सेम वैल्यू से तो आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब 1.33 को 1.33 प्लस 1.335 प्लस करेंगे तो आएगा 2.665 आएगा, ठीक है। तो 2.665, ठीक है। तो 2.665 हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे -1.33 प्लस -0.665 -1.33 प्लस 0.665, तो हमारा आंसर जो आया है यहाँ पे -1.995 आया है। तो -1.995 ये हमारा आंसर आया क्या। और सेम वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू सेम वैल्यू है, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा है वो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैलेंस बी को बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो अभी हमें अभी गाइस ध्यान रखना कि इनिशियल मोमेंट के बाद जो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मिलती है, एक नेगेटिव मिलती है हर वक्त। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन मिलती है। और लेकिन इसका हमें एडिशन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो हमें एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एज इट इज़ वैसे ही माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे तो 2.665 प्लस -1.995, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2.665 -1.995, तो इसका हमारा आंसर आएगा 0.67, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आया 0.67। 0.67 जो है उसको माइनस से तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब इसको ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, ठीक है। तो 0.67 इंटू 0.4, 0.67 इंटू 0.6, मतलब अब ये क्यों लिया है, अब ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आएंगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये हो गया, और ये वैल्यू जो वो यहाँ पे आएंगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये हो गया। तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसका हमारा आंसर है 0.268। 0.268। अब इसको हमने माइनस कंसीडर किया है तो ये वैल्यू भी माइनस में आएंगी, और ये जो है हाँ इसको तो सॉल्व करना है। तो 6 और ये हमारा 0.402, तो -0.402, ठीक है। तो सेम वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 0.268 0.402, 0.268 माइनस है माइनस, ये यहाँ का मैं मीटर है वो भी, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। जो वैल्यू है ये दो वैल्यू है, इन दोनों को यहाँ पे एडिशन किया, एडिशन से जो आंसर आया उस आंसर को उस पर्टिकुलर कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया वो डायरेक्ट वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो इससे यहाँ पे रब इट, ओके। तो ये हो गया, और यहाँ पर यहाँ का जो हमारा आंसर 408 आया था, सॉरी 402 आया था, सो -402, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे बी बैलेंस हो गया, बी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे ये हो गई एक लाइन, और फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट, तो फाइनल मोमेंट 0 आएगा, मतलब सबका सबमिशन जो होता है। अब इसका सबमिशन हम कैसे करेंगे, इसके वक्त हमें यहाँ कर लिया और इसके वक्त हम यहाँ करेंगे, पूरा लेना नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा।
और पूरा लिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.26 है, तो 268 जो हमारा आया है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका समीशन। समीशन करने के बाद यहाँ की जो वैल्यू बनेंगी वो आएंगी 2.397, और यहाँ की वैल्यू वही आएंगी, तो माइनस माइनस 2.397, और ये हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो एट द एंड हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ का ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो आएगा, और ये हमेशा एक जैसी वैल्यू आएंगी, एक प्लस एक माइनस, इनको कर देंगे तो ज़ीरो ही आएगा, है कि नहीं। तो हमारा अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी फिफ्थ स्टेप पे, जिसमें हमें फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हमारी जो फिफ्थ स्टेप है, यानी स्टेप फिफ्थ, तो वो क्या कहती है कि फिक्स्ड मूवमेंट निकालना है। तो फिक्स्ड मूवमेंट के लिए जो स्पैन ए बी और बी सी है वो हमें सिंपली सपोर्टेड लेना होगा, ठीक है। सो assume span AB and BC as simply supported and find out क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। हमें फ्री बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जो हमें दो स्पैन दिए हुए हैं, स्पैन ए बी और स्पैन बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर स्पैन ए बी, ठीक है। अब स्पैन ए बी के लिए स्पैन ए बी ड्रॉ कर लेते पहले। ये स्पैन हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लगा था 2 मीटर पे, और 4 मीटर ऐसे ही खाली था, टोटल 6 मीटर हो गया। तो इसके हमें क्या निकालना है, फ्री बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट के लिए डब्ल्यू ऐसे इसके लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी, तो डब्ल्यू ए बी बाई एल, ये हमारा फ्री बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो और मूवमेंट एट बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, और मूवमेंट एट ए बी सी था तो यहाँ पे डी आएगा, डी। तो मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो डब्ल्यू ए बी बाई एल करने से बाद, तो W हो गया 3, A हो गया इंटू 2 इंटू 4 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 6। तो 3 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 आंसर आता है हमारा 4, ठीक है। 4 किलो न्यूटन मीटर इंटू, हाँ। तो ये हो गया हमारा स्पैन ए बी के लिए। अब हम निकालेंगे स्पैन बी सी के लिए। तो फॉर बी सी, फॉर स्पैन बी सी, स्पैन बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में हमारा क्या था कि ये बी था, ये सी था, इसमें पूरा तो यूडीएल था 6 का, वो 4 का था, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिट लगा था, ठीक है। तो सेम यही पे होगा, मोमेंट एट ज़ीरो, मोमेंट एट सी इक्वल टू ज़ीरो, और ये डी डी ई, ये बार ई हो जाएगा। तो ई की जगह यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ई मैक्स आएगा, क्योंकि ये यूडीएल है तो उस पर ऐसा पोर्शन आता है। इसमें ट्रायंगल आएगा और यहाँ पे कर्व लाइन आएंगी। तो हाँ, डब्ल्यू एल यूडीएल है, डब्ल्यू एल बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो एम मैक्स मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8
equals to 1 into 4 square by 8, so 16 by 8 यानी 16 by 8 16 by 2, हाँ तो ये हो गया 2 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हो गया स्पैन BC हमारा, स्पैन ए भी निकल गया, स्पैन BC निकल गया। अब इसके बाद जो हमें निकलना है वो है फ्री बेंडिंग मोमेंट, वैल्यूज निकाल ली है। और फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले बीम अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इससे करेंगे अपन रब। ठीक है, तो ये हो गया रब, और यहाँ पे बीम निकाल लिया ए बी, ये हो गया हमारा सी, यहाँ आ गया यूडीएल 1 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया हमारा 4 मीटर का स्पैन। ठीक है, और 3 किलो न्यूटन का लोड लगा था हमारा 2 मीटर पे, या से 4 मीटर, या टोटल 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आ गए नीचे इसके लाइंस, ये नीचे आ गए। तो सबसे पहले अपन जो हाँ अभी जो बेंडिंग मोमेंट्स निकलते हैं अपन ने, ठीक है, तो उसकी वैल्यू पहले हम लेंगे। और तो उसके लिए बीम कैसे बनेगा, ये एक पार्ट नहीं, वेट वेट वेट, लाइन यहाँ से ना लेते हुए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी पहली वैल्यू जो आई थी स्पैन ए बी के लिए मोमेंटेड डी लिया था हमने, तो वो 4 आई थी, और एम मैक्स जो था वो हमारा 2 आया था। ओके, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मैक्स आ गया था। और हाँ, और अपन ने जो ये दिखा था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे एक वैल्यू थी, और यहाँ पे 0 आया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो एक माइनस में थी और एक प्लस में थी। तो ये वैल्यू हम जो ये वैल्यू को क्या काम है, वो ऐसे आएंगी, वो ट्रायंगल ऐसे आएगा, तो वो बी पॉइंट पे आया था। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, तो सबसे पहले ये जाएंगे 4 पे। ठीक है, ये 4, ये हो गया 2 यहाँ पे अपन लिख लेंगे सर, ये 2 आ गया हमारा। और बाकी हमारी वैल्यू आई थी 2.395, 2.397, सॉरी 2.397 आई थी, तो 2.39 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे अज्यूम करेंगे, ये हो गया हमारा 2.397 म्यू डायग्राम। ठीक है, एक म्यू, ये भी म्यू डायग्राम है, ये भी म्यू डायग्राम है, ये भी म्यू डायग्राम है। ठीक है, 4 हो गया, ये 2.397, और ये हो गया हमारा 2 एक डॉट दे देते हैं 2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन ओवर। और लेकिन अभी और एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप ऐसे है कि सबसे पहले तो इसका अपन नाम लिख देते हैं, BMD इन। ये लिखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं को एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि अपन ने लिखा गया है, और वो सीधा हाफ या फिर 1 मार्क्स काट देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हाँ ये वाला म्यू डायग्राम है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हाँ, तो मूवमेंट एट ए बी, मूवमेंट एट बी सी, वो सब गैस आपको एंडिंग में लिखना पड़ेगा कि हाँ एम ए बी इक्वल टू 0, एम बी ए is equal to 2.397,
बी सी इज इक्वल टू -2.397 और एम सी बी इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कौन से अगर आप पूछोगे तो हमने जो फ्री बेंडिंग मोमेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो निकाला था, ठीक है, टेबल जो हमने निकाला था यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे पहले हमने फ्यूजन मोमेंट निकाले थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर थी, जॉइंट्स थी ए बी सी, जो अपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाला था, यहाँ पे नीचे जो उसकी वैल्यू आई थी ना, वो वैल्यू बस यही है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।